नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम पत्र और पुष्प, यहाँ तक कि फल भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, पत्र भी अर्पित करते हैं। तो यह पत्र, पुष्प और फल किस तरह से अर्पित करना चाहिए? क्या शास्त्रों में पत्र, पुष्प और फल को अर्पित करने की विधि भी बताई गई है? इस वीडियो में आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य एवं शास्त्र प्रमाणित जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हम पुष्पों का चयन कर लेते हैं, पुष्पों का संग्रह कर लेते हैं, परंतु जब हम पुष्प अर्पित करते हैं उस समय भी हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पत्रम वा यदि वा पुष्पम फलन्नेष्ट मधुमुखम दुःखदं तत्समाख्यातम यथोत्पन्नं निवेदयेत्। ज्ञानमाला के इस प्रमाण के अनुसार पत्र, पुष्प और फल जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही हमको भगवान को अर्पित करना चाहिए। हमारा भाव क्या रहता है कि पुष्प ऐसे अर्पित हुआ है तो उसका कोमल भाग जो ऊपर की तरह है उसको अगर हम उल्टा करके भगवान के ऊपर अर्पित करेंगे तो वह कोमल भाग भगवान को लगेगा और जो डंठल वाला भाग है वह ऊपर हो जाएगा। परंतु यहाँ भावातिरेक के कारण नियम का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि पुष्प जिस तरह से उत्पन्न हो रहा है उसी तरह से भगवान को अर्पित कर देना है। इसी तरह से तुलसी पत्र है, आंवले का पत्र है, दमनक पत्र है, जो भी पत्र हम भगवान को अर्पित करते हैं वह सब पत्र जो हैं जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही अर्पित करना है। कोमल वाला भाग भगवान को स्पर्श हो ऐसा नियम नहीं है। नियम क्या कहता है? जैसे उत्पन्न हो वैसे ही अर्पित कर देना है। इसी तरह फल के विषय में भी कहा गया है कि फल जिस तरह से उत्पन्न होता है उसी तरह से भगवान को नैवेद्य के लिए फल रखना चाहिए। अगर हम इस नियम के अनुसार अर्पित नहीं करते हैं, शास्त्र कहते हैं कि दुःखदं तत्समाख्यातम, वह किया गया कर्म जो है दुख प्रदान करने वाला है, न कि आपको पुण्य प्रदान करेगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक विशेष बात, यह नियम जो है बिल्व पत्र के विषय में नहीं है। बिल्व पत्र सदैव जो है उल्टा करके अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र का जो चिकना भाग होता है उस चिकने भाग को भगवान को स्पर्श कराना चाहिए। जो रेशा वाला भाग होता है, रेखा वाला, डंठल वाला भाग होता है, वह ऊपर की ओर होना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जो हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं अथवा जब हम ढेर सारे पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें बहुत सारे पत्र, पुष्प ऐसे ही आ जाते हैं, और जब हम अर्पित करते हैं कोई सीधा चढ़ता है, कोई उल्टा चढ़ता है, कोई टेढ़ा चढ़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में शास्त्र क्या कहते हैं? अथो मुखार्पणन्नेष्टम पुष्पांजलि विधौ न तत् अंजलि दाने धो मुखता न दोषायेत्यर्थः। अर्थात जब हम भगवान को अंजलि भर करके पुष्प पत्र अर्पित करते हैं अथवा पुष्पांजलि अर्पित करते हैं उस समय जो पुष्प और पत्र उलट जाते हैं वह दोष मुक्त होते हैं, उनका दोष हमको नहीं लगता है। तो हम जब पुष्पांजलि अर्पित करें तब इस नियम का पालन हमको नहीं करना है, परंतु जब हम एक एक पुष्प अर्पित कर रहे हैं तब हमें नियम का पालन अवश्य रूप से करना है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।